अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है माय फ्रेंड्स। उम्मीद है इंशाअल्लाह सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखें। ये मैं टर्किश कोफ्ते बना रही हूँ। तो ये एक्चुअली शेप अप हुए हुए मिले हैं। इसमें स्पाइसेस भी उन्होंने ऐड किए हुए हैं, नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर होता है, सॉल्ट होता है और इनके अपने छोटे छोटे स्पाइसेस होते हैं। तो मैं जब खुद रोल अप करती हूँ तो खुद अपनी मर्ज़ी से ना इनको अपनी मर्ज़ी के जो पाकिस्तानी स्पाइसेस हैं वो डालती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड यही लाए हैं बने बनाए, तो फिर मैंने इनको ऐसे ही फिर एज़ इट इज़ ही बना रही हूँ। कुछ मैंने ये थोड़े से शुरू किए हुए हैं, आपको दिखाती हूँ। तो फिर जब बनते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये यही शेप है इनकी और ये हमें कीमा मिला है। ये 63 मतलब 63 टर्किश लीरे का है। तो यहाँ पे बीफ कीमा और बीफ और जो लैम्ब होता है एक ही कीमत है, लेकिन जो कीमा बिकता है ना वो बीफ का बिकता है। एनीवे मैं आप जब बन जाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। एनीवे आज इस्तांबुल का वेदर इतना खूबसूरत है कि जैसे मरी में होता है ना, मानसून शुरू हो गया। हर थोड़ी देर बाद बारिशें शुरू हुई, बारिश शुरू होती है। बल्कि ये जो वीक है ना, ये वेदर ब्रॉडकास्ट ने प्रिडिक्ट किया है कि ये पूरा हफ्ता जो है ना ये बहुत सख्त बारिशें रहेंगी। हर थोड़ी देर बाद ये होता है कि जैसे भी सूरज है तो हर थोड़ी देर बाद बादल बनते हैं और सारा डार्क हो जाता है। फिर उसके बाद यानी इतना डार्क हो जाता है, अंधेरा, बिल्कुल रात हो जाती है। तो फिर एकदम से बारिश होती है, ज़ोरों की, इतनी ज़ोरों की होती है कि जैसे कि बकेट्स ऑफ वाटर नीचे गिर रहा होता है ना। तो अभी फिर धूप निकली है, लेकिन थोड़े थोड़े बादल जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। तो यही है, आपको पता ही है कि ये मानसून ऐसे ही होता है। तो ये मैंने छोटे छोटे पौधे लगाए हैं। मोस्टली पुदीना है, घर में पुदीना आया था तो मैंने उसकी पत्ते उतार लिए थे, इस्तेमाल कर लिए। और उसकी जो बची थी डंडियाँ वो मैंने, ये थोड़ी सी मिट्टी थी बाहर से पार्क से लेके आए थे, तो उसमें मैंने डाल के तो डंडियाँ लगा दी। ये योगर्ट वाले खाली डब्बे हुए थे, तो माशाल्लाह से उग रहा है, जो कि बहुत काम आ सकता है। ये आप देख रहे हैं कि बड़े अच्छे से तैयार हो रहे हैं, बहुत गोल्डन ब्राउन से। और बस मैं थोड़े से और बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वही लाए हैं, उनके लिए बना रही हूँ और बेटी के लिए। तो इनका बना के एक का जायका चखूँगी, क्योंकि ये ना टर्की में बहुत ज़्यादा ना इसमें डालते हैं सॉल्ट। तो मुझे सॉल्ट बिल्कुल पसंद, मतलब मैं डालती हूँ अपने खाने में जैसे स्पाइसेस में होता है, लेकिन इनकी कुकिंग में इतना ज़्यादा है। तो जो ऑलरेडी स्पाइस आप हुए हुए होते हैं ना, यानी कोफ्ते बन के आते हैं या बाहर से टेक आउट करते हो, उसमें इतना सॉल्ट होता है कि खाया नहीं जाता, मुझसे तो आगे भी नहीं जाता गले से ना। सो मैं चखूँगी, अगर मुझे सॉल्ट मुनासिब लगा तो फिर मैं अपने लिए भी बना लूँगी। सो मैंने ये चखे हैं, इनमें इतना नमक ज़्यादा है कि वाकई मैंने जैसे कहा है ना कि नहीं खाया जा सकता, तो वो फिर मैं नहीं खा सकती। तो अब मैं इनको तोड़ के इसमें क्या कीमा और ऐड करूँ या आटा करूँ, तो इससे बेहतर है मैं ना ही कुछ भी ना डालूँ ना। तो आप देख सकते हैं ये अपने ही ऑयल, अपनी ही फैट में बन रहे हैं। मैंने बिल्कुल कोई ऑयल फ्राइंग पैन में नहीं डाला, बिल्कुल एक कतरा भी नहीं डाला। इनमें इस कीमे में इतना वो फैट होता है ना, फैट होता है। तो जब आप फ्राइंग पैन में तवे में डालो ना तो खुद भी इतना ऑयल निकलता है कि बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। बल्कि ये देखिए कितना जैसे को आपने खुद डाला होता है ना। सो इसका
फिर ये है कि जैसा कि मैंने बताया है कि इसमें बहुत ज़्यादा नमक है, आई कैन नॉट टेक इट। अब फिर मुझे पता था इसमें नमक होता है ना, तो साथ ही फिर मेरे लिए ये वो लैम्प का गोश्त है ना, बोनलेस, तो लैम्प का 1 किलोग्राम ले आई। ये देखिए 85 का नहीं 1 किलो होता है लैम्प का ना, बोनलेस है। इसमें भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फैट है, लेकिन इसकी उतारी भी जा सकती है। तो फिर मैं ये फ्राई कर लूँगी इसी तरह से, तो अपने हिसाब का मसाला डाल लूँगी, तो वो फिर मेरे लिए बेहतर हो जाएगा। और वैसे भी मुझे लैम्प ज़्यादा पसंद है। ये कोफ्ते बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इसी तरह टर्किश कोफ्ते होते हैं, इसमें थोड़ा सा वो डालते हैं, निशास्ता ये कहते हैं, आटा सा ही होता है, ब्राउन आटा होता है जौ का ना, तो इतना ही डालते हैं, यानी कि 1 किलो में आधा कप डाल लेते हैं। तो फिर उसको मलते रहते हैं, फिर थोड़ी सी स्पाइसेस डालते हैं अपने हिसाब से। तो जैसा मैंने बताया नमक बहुत ज़्यादा डालते हैं, मुझे लगता है, आई डोंट नो। वो ये अगर हम प्लेट ऑर्डर करते हैं, ये पूरी नहीं, मतलब 5 कोफ्ते की प्लेट और थोड़े से राइस की ऑर्डर करते हैं रेस्टोरेंट से, थोड़ा सा सलाद होगा उसमें, तो वो आपसे लेंगे लाइक ओवर 100 लीरा, टर्किश लीरा लेंगे। तो ये तो इतने ज़्यादा मतलब बन गए हैं, कोई 20 ये बन गए हैं। तो अभी ये कितने हैं, 6 7 लाइक 14 पड़े हुए हैं, 20 तो नहीं है, वो 18 होंगे, तो वो पड़े हुए हैं। तो ये मैं फ्रीज कर दूँगी, इतने ज़्यादा फिर करने का फ़ायदा नहीं है। तो ये मैं फिर मीट फ्राई करूँगी, थोड़ा सा लैम्बी। तो इसके साथ मैं ब्राउन राइस बनाऊँगी, सादा ही बनाऊँगी, ब्राउन ज़ीरे वाले। तो फिर मैं आपको डिश मुकम्मल करके दिखाती हूँ। तो ये अभी मैंने थोड़ा सा सेटअप किया है, बाकी मैं चावल बना रही हूँ। चावल भी तकरीबन हो गए हैं, ब्राउन राइस। तो ये राइस भी हो रहे हैं, ऑलमोस्ट डन। मेरी बेटी को लैम्प स्टेक्स बहुत पसंद है, और ये उसके लिए लैम्प स्टेक्स भी साथ मैंने बनाए हैं, फिर चावलों के ऊपर रखे हैं ताकि गर्म रहे। और राइस भी बहुत अच्छे से बन गए, बहुत जल्दी बल्कि बने हैं ना, बासमती राइस है। तो फिर मैं बाकी डिश कंप्लीट होती है तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। साथ में मैंने अपनी बेटी के लिए ये पास्ता बनाया है प्लेन, और जैसा कि मैंने बताया कि उसके लिए मैंने ये स्टेक्स के 2 पीस बनाए हैं। तो इसमें नमक, क्योंकि वो भी नहीं नमक खाती, उसने भी कहा मामा जान मुझे ना नहीं पसंद, उसको मैंने दिए हैं, उसने नहीं पसंद किए कोफ्ते ना, वो उसको भी नमक ज़्यादा लगा है। याद रहे कि मेरे हस्बैंड जो है टर्किश हैं, तो वो इसलिए ये चीज़ें पसंद करते हैं अपने मुल्क की। तो मुझे भी कोफ्ते बहुत पसंद है, लेकिन उस नमक की वजह से मैं नहीं खा पा रही। तो चावल तैयार हो गए बिल्कुल, मैंने डिश आउट भी कर लिए हैं, ये देख सकते हैं, मैंने प्लेटर बनाया है, और साथ में ये टर्किश चाय भी बन रही है। आज ये है हमारा रात का खाना, यानी डिनर। तो ये मैं सैलेड बनाऊंगी जब मेरे हस्बैंड घर आएंगे, तो फिर मैं ये सैलेड काटूंगी, लेकिन मैंने प्रिपेयर कर दिया है कि एटलीस्ट सामने रहे। वो टर्किश नान ले आएंगे, बड़ा सा होता है, तो उसमें कोफ्ते जैसे भी खाते हैं खा सकते हैं, खाएंगे। और साथ ये प्लेन ब्राउन राइस है। तो ये फ़ैट निकली है, मैं बता रही थी कितनी फ़ैट होती है, कि ये निकली है, यानी वो 1 किलोग्राम के थे कोफ्ते ना, तो ½ किलोग्राम मैंने बनाया, ½ किलोग्राम में ये फ़ैट निकली, यानी कि 1 कप तकरीबन है, जो उसी के जम भी गई है। इमेजिन कि ये हम खा लें इसको, और ये हमारे अंदर चली जाए इतनी फ़ैट, तो ये जाके ऐसे ही जमे तो हमारा क्या हाल होगा, इसलिए निकाल देना बेहतर है। तो ये है जी हमारा आज का मील, और ये टर्किश ड्रिंक है, उनके लिए है। और मेरा तो अभी जो मैंने बताया कि मैं उस लैम्प को अभी करूँगी,
तो चूँकि अभी काफ़ी टाइम है, मैं थोड़ा लेट ही खाती हूँ। तो ये उनके लिए है, मेरे हस्बैंड के लिए, बेटी के लिए ये है पास्ता और उसका स्टेक, और ये फैट पड़ी रहेगी। और ये मेरे हस्बैंड का है, तो हर शय उनके लिए फिर चाय भी तैयार हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ये हमारा आज का डिनर है। तो दुआ में याद रखिए, अल्लाह ताला सबको बहुत ज़्यादा खुला हलाल आसानी वाला रिज़्क़ अता फरमाए हमें भी, और हलाल हो और फ़ायदे वाला हो। ठीक है जी, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए, नया चैनल है तो सपोर्ट होगी बहुत अच्छी। थैंक यू वेरी सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। तो दुआ में याद रखिए, आपको भी अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, दोनों जान अच्छे फरमाए अल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन।